अपनी जनता पार्टी 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बताते चलें कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो लगातार अपने समाज के बीच में जाकर लोगों को यूजीसी के नए नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं अब यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में उनकी पार्टी 17 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन को लेकर उनकी पार्टी के नेता प्रदेश भर में ओबीसी समाज के सभी वर्गों के बीच में पहुंचकर इस नए कानून से ओबीसी के बच्चों को, विद्यार्थियों को होने वाले लाभों से अवगत करा रहे हैं। साथ ही उनसे आह्वान कर रहे हैं कि वह 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर जरूर पहुंचें। नाम बता दीजिए अपना ऊपर। जी, मेरा नाम सतेंद्र कुशवाहा जी, और अपनी जनता पार्टी का मैं प्रदेश का महामंत्री हूं और आगरा अलीगढ़ मंडल का मैं प्रभारी भी हूं। वैसे जो दिल्ली में जो प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या है वो, उसकी रूपरेखा, किस तरह का प्रदर्शन और क्यों? जी, जिस प्रकार से भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप तथा सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक बिल आया है, जिसका नाम है समता बिल। ये बिल 13 जनवरी 2026 को गजट हुआ और उस बिल के आने के बाद इस देश के कुछ ऐसे लोग जो मुझे लगता है कि समानता नहीं चाहते हैं, वो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल में एक प्रावधान है कि जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो भेदभाव रुकना चाहिए। और मॉनिटरिंग कमेटी ने जब देखा कि ऐसा हुआ है, इस देश के ओबीसी, इस देश के एससी, इस देश के एसटी समाज के जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, इस देश की महिलाएं, देश के दिव्यांगजन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके साथ उच्च संस्थानों में बहुत ही बड़ी मात्रा में भेदभाव होता है, जाति हिंसा के शिकार होते हैं। और इस तरह से पूरे देश में हजारों छात्र और छात्राएं इस हिंसा के शिकार हुए हैं। सबकी ये मंशा है, ये देश विकसित है, तो विकसित देश तो तभी बनेगा जब गरीब का बेटा, किसान का बेटा, वकील का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा इन बड़े बड़े संस्थानों में जाकर एक अच्छे माहौल में पढ़ पाएंगे। कुछ लोग तो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें समानता नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस बिल को पढ़े नहीं हैं। जो विरोध कर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, जो इसमें दिया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये बिल उन लोगों की भी रक्षा करता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है? जिनको 10% आरक्षण मिला है वो कौन है? वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ही तो है और वो सामान्य वर्ग का ही तो है। तो सामान्य वर्ग के लोग जो पैसे वाले हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के संसाधनों पर कब्जा बनाए रखा है, वो चाहते हैं कि उनके ही बच्चे उन संसाधनों पर कब्जा करते रहें। वो नहीं चाहते हैं कि उन्हीं के समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो उन संसाधनों पर आए। ये आपको बताते चले कि अपनी जनता पार्टी के जो भी नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वो यूजीसी बिल 2026 की
कृति को भी साथ लेकर पहुंच रहे हैं ताकि जो बिल में लिखा है, बिल में क्या है, वो आम व्यक्ति समझ सके और ओबीसी के लिए ये बिल कितना लाभदायक होने वाला है इसकी भी उन्हें जानकारी हो सके। फिलहाल ओबीसी समाज को इस बिल से होने वाले लाभों की बारीकियों से वो खुद तो रूबरू करा रहे हैं, लेकिन लोग इस पर विश्वास करें इसलिए भारत सरकार का जो गजट है, जो कृति है, उसे भी उन्हें दे रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि इस बिल का समर्थन करें और 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर जरूर पहुंचें। इसका विरोध होना है। ये अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस बिल का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपनी जनता पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी और अपनी जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में पहले प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया। फिर उन्हीं का आदेश आता है कि प्रत्येक जनपद पर अपनी जनता पार्टी महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन देने का काम किया और उसके बाद 17 मार्च को हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में सभी से आह्वान करते हैं कि आप अभी सभी लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए बच्चे अच्छे से उच्च संस्थानों में पढ़ पाएँ, बिना डर के, बिना किसी भय के वहाँ पर अध्ययन कर पाएँ। इस सब के लिए मैं अपील करता हूँ कि आप लोग 17 तारीख को जंतर मंतर में आइए। जंतर मंतर में आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी सभा को संबोधित करेंगे और देश की जो सरकार है उसको ज्ञापन देंगे कि इस बिल को वापस ना लिया जाए। ये बिल उन तमाम ऐसे लोग जो गांव में बैठे हुए हैं, जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, उनके बच्चे अगर पढ़ लिख कर उच्च संस्थानों में पहुंच जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बम्बई में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा कलकत्ता में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे से होगा। लेकिन दुर्भाग्य कि उनको वहाँ पर जाति हिंसा का शिकार होना पड़ता है। जाति हिंसा का शिकार ना हो इसके लिए कुछ नियम बने हैं। नियम बहुत ही आसान है। जो कमेटी बनी है उस कमेटी में केवल एक एससी और एक एसटी, एक ओबीसी के सदस्य रहेंगे और महिला सदस्य रहेंगी, छात्र रहेंगे। तो जो कमेटी है उसका अध्यक्ष है, उस इंस्टीट्यूशन का जो मुखिया हो उसका अध्यक्ष रहेगा। बाकी के तो सारे लोग जनरल के रहेंगे, तो किस बात का डर है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आइए इस देश के विकास के आप भागीदार बनिए, इस देश में समता समानता का भाव बने। इसलिए इस बिल का आप सभी लोग समर्थन करिए। ये अपनी गुस्सा को, अपने इस भाव को छोड़ दीजिए। ये बिल सबके लिए है, समानता के लिए बिल है। बहुत बहुत धन्यवाद।